करुणा में प्रसंग है और उनकी उत्तम भक्ति का चमत्कार है, प्रकाश है। महाप्रभु की दिव्योन्माद अवस्था बड़ी ही अद्भुत थी। उनके शरीर की ऐसी कि उनको होश ही नहीं हो रहता, शरीर की कोई भी परवाह ही नहीं रहती। हृदय की हिला देने वाली अवस्था महाप्रभु श्री चैतन्य देव की। गंभीरा मंदिर के भीतर महाप्रभु कभी एक क्षण के लिए भी नहीं सोए, एक क्षण के लिए भी नहीं सोए। कभी देखा गया कि वो अपने श्रीमुख को घस रहे हैं दीवार में, लथपथ, खून से लथपथ हो रहा है श्रीमुख। कभी सिर को दीवार में रगड़ रहे हैं, रक्त प्रवाह धारा बह रही है, छत विछत हो रहा है मुख। पूछते प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे? बोले बाहर श्री कृष्ण खड़े, दरवाजा नहीं मिल रहा, तुम्हें दरवाजा बना रहा हूं। ये प्रेमोन्माद की दशा। अभी उनकी सुरक्षा के लिए सब द्वार गंभीरा के जो 3 दरवाजे थे बंद कर दिए जाते कि कैसे संभाला जाएगा प्रभु को। लेकिन दरवाजे बंद हैं, पर प्रभु कहीं सिंह द्वार पर पड़े हुए दिखाई देते, कहीं समुद्र के किनारे दिखाई देते। दिल दहला देने वाली महाप्रभु की उन्माद अवस्था। कभी बड़े जोर जोर से हुंकार करके रोते, हा कृष्ण हा कृष्ण। कैसे सौभाग्यशाली हो निज परिकर, जिनको कानों में वो महाप्रभु के कृष्ण प्रेम से भरी हुई पुकार सुनाई दी। तो क्या ये महापुरुष आज नहीं है? क्या आज है, अभी है, चिदानंद में है। तन्मयता पूर्वक आर्त भाव से उनको पुकारो, आपको अनुभव होगा। आचार्य और प्रभु दो नहीं है। करुण स्वर में जब महाप्रभु चैतन्य देव रुदन करते तो संपूर्ण वातावरण कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाता। ऐसा लगता कि पत्थर भी रो रहे हैं श्री कृष्ण प्रेम में। बड़े करुण शब्दों में, कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहां करो कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहां करो कहां पाओ ब्रजेंद्र नंदन। जरा भाव से थोड़ा हृदय स्पर्श कराइए इन शब्दों पर महाप्रभु के। कैसी आर्त पुकार है। कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहां करो कहां पाओ ब्रजेंद्र नंदन। कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहां करो कहां पाओ ब्रजेंद्र नंदन। कहां रे कहिब केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक। कहां रे कहिब केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक। कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहां करो कहां पाओ ब्रजेंद्र नंदन। कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहां करो कहां पाओ ब्रजेंद्र नंदन। कहां हो मेरे प्राणनाथ, कहां हो हे वंशी धारण करने वाले मुरली मनोहर। हाय क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मुझे मिले। आर्त भाव से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। अमृतमय वचनों से पुकार रहे, कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे मुझे ये मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी ब्रजेंद्र नंदन कैसे मेरे नेत्र गोचर हो। हाय मेरे प्राणनाथ मुझे कैसे मिले विकल होकर के। अरे मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे पाऊं।
अपने प्राण प्यारे ब्रजेंद्र नंदन को कैसे पाऊं? ये मेरे हृदय की वेदना कोई जान पाएगा क्या? कहा रे कही केवा जाने मोर दुख, मुझे इन ब्रजेंद्र नंदन मुरली मनोहर से मिलन के लिए कैसी भारी विरह व्यथा में किससे कहूं? कोई मेरे हृदय के दुख की वेदना को कोई जान पा रहा है क्या? कौन जानेगा? क्योंकि पराई पीर को समझने की सामर्थ्य किसमें है? या तो उसी कोटि का कोई प्रेम रस में डूबा हुआ हो। उन प्राणनाथ प्राणधन के बिना मेरा हृदय फट रहा है। ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक, मेरा हृदय फट रहा है। तड़प रहे थे महाप्रभु चैतन्य देव। जैसे मछली छटपटाए ऐसे, कभी सर पटकते, कभी माथा रगड़ते। साक्षात प्रेम मूर्ति बलिहारी है। छटपटा छटपटा करके पुकारते, और ये पुकार कोई कुछ घंटे की नहीं होती, रात दिन अनवरत अनवरत। रात्रि में सुनसान में तो और विरह वेदना बढ़, एक क्षण के लिए भी नींद नहीं, निद्रा एक क्षण के लिए भी नहीं। वेदना वेदना ही वेदना, रात रात भर तड़पना, दिन दिन भर तड़पना। बेहोश हो रहे, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर रहे, आर्त भाव से एक क्षण के लिए भी कभी रुकना नहीं, एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं, अनवरत आर्त भाव से। आश्चर्य, सर्वाश्चर्य, असुप्रवाह प्रवाह अश्रु का, विकलता की हद महाप्रभु चैतन्य देव में। श्री स्वरूप गोस्वामी और राय रामानंद जी प्रभु को कृष्ण कथा सुनाते। जैसे प्रभु बहुत विकल हो रहे तो फिर कृष्ण कथा प्रारंभ कर देते और विरह के पद सुनाते। सुनते सुनते अर्धरात्रि हो जाती। राय महाशय अपनी कुटिया चले आते, स्वरूप गोस्वामी अपनी कुटिया में रहते। ये हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें वर्णन करते श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कि गोविंद जी का महाप्रभु चैतन्य देव के प्रति पूरा वात्सल्य भाव था। जैसे मां अपने बच्चे को दुलार करती है, ऐसे गोविंदास जी दुलार करते थे महाप्रभु चैतन्य देव को। पूर्ण जैसे बच्चे को संभाल के रखा जाता है, ऐसे प्रभु को संभालते थे वो। प्रभु की जब ऐसी दयनीय दशा देखते तो पागल होकर पुकारने लगते, क्या करूं, अपने प्रभु को कैसे सुखी करूं? क्योंकि श्री कृष्ण तो किसी के बस में नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं कि ला के दे दे। जब देखते गोविंद कि प्रभु ऐसा प्रलाप कर रहे हैं तो विकल हो जाते, और वो विकल होकर इस बात के लिए रोते कि मैं क्या करूं, महाप्रभु को कैसे सुख पहुंचाऊं। वात्सल्य रस से भींजे हुए, जैसे कोई वृद्धा माता अपने पुत्र की दशा देखकर व्याकुल हो जाती, ऐसे वो विकल होते, उद्विग्न रहते। प्रभु कृष्ण विरह में ऐसे दुखी होते, ऐसी विरहावस्था प्रकट होती कि जितना परिकर वो सब खिन्न बना रहता। कैसे प्रभु को शांति मिले, कैसे प्रभु के हृदय में ये विरह व्यथा कम हो। प्रभु एक पल के लिए भी ना विरह से बाहर निकलते तो परिकर भी, जो निजी परिकर था, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। पता नहीं किस समय कौन सी दशा आ जाए। फिर प्रभु को दुलार करते हुए उनको शयन कराते। धीरे धीरे चरण चाप रहे हैं, धीरे धीरे कोई माथा सहला रहा है, प्रभु को नींद आ जाए। जब देखते कि प्रभु गंभीर हो रहे हैं तो दरवाजे पर ऐसे प्रभु को सुला दिया और दरवाजे पे सो गए आप, कि अगर प्रभु भावावेश में निकलेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और रात दिन वही हा कृष्ण विलाप करना। तो इतना श्रवणेंद्री में भर गया था कि प्रभु ना भी बोले तो वही श्रवणेंद्री में गूंजता, हा कृष्ण। तो आसपास के जो थे वो कभी किसी को विश्राम मिल जाए, कभी किसी को नींद आ जाए तो बात अलग है, नहीं वो शब्द गूंजता रहता, हा कृष्ण, हा मुरली मनोहर, हा प्राण प्यारे। ऐसा भारी कोलाहल सबके हृदय में। ये देखो महासौभाग्य, सबके हृदय में वही विकलता, वही व्याकुलता, वही कानों में शब्द। रात्रि में सहसा वो शब्द अगर जरा भी छूट जाए तो आंख खोल के जल्दी से देखते महाप्रभु हैं कि नहीं, क्योंकि शब्द नहीं सुनाई दे रहा। उसी समय सब भागने लगते, देखते कहां गए महाप्रभु, कहां गए। गोविंद का हाल कि रात भर महाप्रभु के उसी
जो पुकार थी उसी में श्रवणेंद्रिय लगा करके ही विश्राम कर लेटे हैं, पर पूरी श्रवणेंद्रिय में ले। अगर जरा भी एक क्षण के लिए भी वो आवाज रुकी तो तत्काल उठ के बैठ। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाप्रभु भावावेश में कहीं दूर चले गए हों। जरा से उसमें थोड़ी देर के लिए भले इन परिकर की नींद लगती तो लगती, वो भी कैसी नींद, वो भी कृष्ण नाम में ही डूबे हुए, कोई ऐसी तमोगुणी निद्रा तो आने का सवाल नहीं। अब जब एकांत रात्रि का होता तो महाप्रभु का रोना और बढ़ जाता, जोर जोर से चीख चीख करके नाम लेते हुए महाप्रभु रोते। गोविंद द्वार पर ही विवश होकर के लेट जाते कि अब महाप्रभु को कैसे सुख पहुंचाए, थोड़ा देर शरीर को विश्राम करने के लिए। आपने आप आंख खुली, आवाज कम सुनाई देने लगी, फिर देखा कि आवाज बंद, तो एकदम आंख खोला तो जल्दी से उठकर बैठ गए। घबराए कांपते हुए गंभीरा को देखा, वहां दीपक जलाया तो देखा वहां महाप्रभु ने, अभी तो दरवाजे पे लेटे थे, अभी तो आवाज आ रही थी, अचानक आवाज बंद हो गई। ये देखो उन्माद अवस्था महाप्रभु चैतन्य देव की। अब दिखाई दे रहा कि महाप्रभु नहीं, पर ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई सुई को ढूंढता है ना, ऐसे कैसी इनकी भी परिकर की प्रेम दशा कैसी देखो। गोविंद जी ढूंढ रहे हैं कि महाप्रभु कहां गए, वहां ढूंढ रहे। ये प्रेम के बावरे महापुरुषों की महिमा है। लाखों भिक्षुओं को डसने पर या डंक मारने पर जो किसी को कष्ट होता है, एक साथ इस परिकर को ऐसा भयानक कष्ट हो रहा। महाप्रभु कहां चले गए, दौड़ भाग मच गई, आवाज सब एक दूसरे को देके महाप्रभु कहीं चले गए, महाप्रभु का पता नहीं चल रहा, करुण क्रंदन मच गया। श्री स्वरूप गोस्वामी जी जल्दी से उठे और भी जो परिकर के थे सब भाग रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। तीनों परकोटों में जो भवन के थे वहां दौड़ दौड़ करके दरवाजे पर देख रहे, और गंभीरा में देख रहे कि जिस दरवाजे से निकलना था वहां तो गोविंद पड़े हुए थे और दरवाजे बंद थे। आश्चर्य हुआ कि किला के भी दरवाजे बाहर से बंद थे, किधर से गए, महाप्रभु चले कहां गए। पूरी खोज मच रही, सब घबराए हुए, सब रो रहे हैं। बावरे बने हुए गोविंद तो जैसे कोई सुई टटोल रहा, वैसे पूरे गंभीरा को ढूंढ रहे, कहां गए महाप्रभु। स्वरूप गोस्वामी ने कहा कि गोविंद तुम पागल हो गए हो, प्रभु कोई सुई है क्या तुम ऐसे खोज रहे हो, जल्दी से मशाल जलाओ। यहां नहीं, समुद्र तट पर चलते हैं। संभव है कई बार महाप्रभु की ऐसी दशा देखी गई, वो शायद समुद्र के किनारे होंगे। अब वो सब इस विचार में कि दरवाजे बंद हैं, इस दरवाजे पर गोविंद पड़े रहे तो महाप्रभु बाहर जा कैसे सकते, लेकिन भीतर है ही नहीं। कांपते कांपते गोविंद ने जल्दी से मशाल तैयार की और गोस्वामी जी के साथ जाने को तैयार हुए। जगदानंद जी, वक्रेश्वर पंडित, रघुनाथ आदि सब भक्त मिलकर प्रभु को खोजने के लिए चले। सिंह द्वार की ओर गए तो वहां बहुत सी मोटी मोटी तैलंगी गौएं खड़ी देखा। गोविंद जोर से चिल्ला उठे, मुझे लग रहा है यही है महाप्रभु, यही होंगे। गौओं के बीच में प्रभु कहां से आ जाएंगे, सब ऐसा सोच रहे हैं, किंतु गोविंद घुसते हुए गौओं के बीच में चले गए और वहां जो देखा देखकर डर गए, जोर से चिल्ला उठे, गोसाई यहां आओ, देखो देखो क्या हो रहा है। सब दौड़ करके वहां आए कि गौओं के बीच में देखा कि कुछ गौएं चाट रही हैं। जब मशाल नजदीक लगाई तो देखा वो महाप्रभु चैतन्य देव, अशुभ प्रवाह हो रहा है, नाक बह रही है, शुद्ध नहीं, गौएं चाट रही, गौओं के बीच में पड़े। ओहो, उस समय की आकृति कैसी महाप्रभु की विचित्र थी। बोले पेटेर भीतर हस्तपाद कूर्मेर आकार, मुखे फेन पुलकांग नेत्रे अश्रुधार। पेटेर भीतर हस्तपाद कूर्मेर आकार, मुखे फेन पुलकांग नेत्र अश्रुधार। अचेतन पड़िया छेन येन कुष्मांड फल, बाहिरे जड़िमा अंतरे आनंद व्यूहल। अचेतन पड़िया छेन येन कुष्मांड फल, बाहिरे जड़िमा अंतरे आनंद विवल। गाभी सब चौदी के
सुके प्रभुर श्री अंग दूर कैले नाही छाड़े प्रभुर अंग संग। गाभी सब चौरी के शुके प्रभु श्री अंग दूर कैले नाही छाड़े प्रभुर अंग संग। सबने देखा महाप्रभु के हाथ पैर ऐसे लग रहे थे मानो पेट में धस गए हों। आकृति कछुए की सी बन गई थी, मुख से फेन निकल रहा था, आंखों से अश्रु बह रहा था, रोम रोम खड़े थे और अश्रु ऐसे प्रवाह कुष्मांड फल की भांति चेतन पड़े हुए, बाहर से एकदम जड़ता और भीतर भीतर आनंद की विकलता। गौएं चारों ओर खड़ी प्रभु के श्रीअंग को चाट रही हैं, सूंघ रही हैं। गौएं हटाने पर भी नहीं हट रही थी, दौड़ दौड़ कर उनको इतना आनंद मिल रहा था, महासुख मिल रहा था महाप्रभु चैतन्य देव के श्रीअंगों के चाटने में। वो प्रभु हटाने पर भी बार बार दौड़ के प्रभु के अंगों को सूंघती और चाट रही थी। भक्तों ने जब देखा कि अरे महाप्रभु की ऐसी दशा है तो सब ने मिलकर के कीर्तन प्रारंभ। प्रभु को चेतना में लाने के लिए एक ही औषधि थी, सब मिलकर कीर्तन करते तो प्रभु कृपा करके फिर स्वस्थ होते, बाह्य चेतना प्रकट होती। भक्तवृंद महाप्रभु को चेतना में लाने के लिए कीर्तन प्रारंभ किया। कुछ देर हरिनाम की गूंज, अपार महिमा में नाम कीर्तन के प्रभाव से महाप्रभु को कुछ कुछ चेतनाई सब गोद में उठा करके गंभीरा में ले गए। महाप्रेम की दशाएं महाप्रभु चैतन्य देव के जीवन में प्रत्यक्ष मूर्तिमान दशाओं का दर्शन हुआ। विरह के मूर्तिमान स्वरूप, प्रेम की अद्भुत अद्भुत दशाओं का पूर्ण दर्शन महाप्रभु चैतन्य देव के जीवन में। बड़े अहोभाग्य जो इस प्रेम की एक बूंद को भी प्राप्त कर ले। इसीलिए इस वृंदावन धाम की रसिकों की, रजरानी की, लता की अद्भुत महिमा है कि वे प्रेम जो किसी भी साधन से नहीं मिल सकता, इन कृपा से मिल सकता है। आज के सत्संग में प्रारंभ में वर्णन किया गया कि श्री प्रिया प्रीतम के अनुरागी जनों का संग, श्री प्रिया प्रीतम के अनुराग में जो डूबे हुए रसिक जन, उनमें ऐसी कृपामयी वृत्ति होती है कि उनके हृदय में लगता है सबको ये प्रेम प्राप्त हो जाए। तो उनका जो संकल्प है वो हमारे हृदय की दुर्वासनाओं का नाश करके प्रेम प्रकाशित कर देता है। जो नाम का निरंतर रटन करते हैं, भगवत प्रेमी महात्माओं की लीला चरित्रों का गायन करते हैं या भगवान की लीला चरित्रों का गायन करते हैं, वृंदावन का आश्रय या वृंदावन का वास स्वीकार करते हैं, आप निश्चित समझिए। और जो भगवत सेवा परायण है, जो श्री मूर्ति को विराजमान करके सेवा करते, निश्चित ये प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, नाम का रटन, भागवत और भगवत चरित्रों का कथन श्रवण, वृंदावन का वास और ठाकुर सेवा, इसके प्रभाव से निश्चित भगवत प्रेम। और जिसके हृदय में भगवत प्रेम आ गया, प्रभु अधीन हो जाते हैं, उसको और क्या प्राप्त करना बाकी रह जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, हे पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम,
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री हित सेवक जी महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान